तो स्वागत है सभी का 11 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसामयिक की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के साथ मैप और एनिमेशन की सहायता से स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 कब मनाया गया है? होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। नेक्स्ट है, अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना शौर्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर। विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम है अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 63,000 करोड़ रुपए के 26 मरीन फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है? 26 फाइटर जेट यह भारतीय नेवी के लिए मरीन फाइटर जेट्स खरीदे जा रहे हैं, जो कि जिनकी कुल कॉस्ट 63,000 करोड़ रुपए है। यह किस देश के साथ यह डील हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत सरकार ने हाल ही में 63,000 रुपए करोड़ के 26 मरीन फाइटर जेट 26 मरीन फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने फ्रांस से ही 36 राफेल खरीदे जा चुके हैं पहले। फ्रांस फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। यह फ्रांस एक यूरोपियाई देश है और यह दक्षिण पश्चिम में स्थित यूरोप के दक्षिण पश्चिम में स्थित देश है, जो कि आप देख सकते हैं। फ्रांस फ्रांस के पड़ोसी निम्न पड़ोसी देश हैं, जिनमें से पहला है बेल्जियम बेल्जियम दूसरा है जर्मनी, लग्जमबर्ग, तीसरा है जर्मनी, चौथा है स्विट्जरलैंड, पांचवा है इटली, छठवां है मोनाको। मोनाको यह फ्रांस के दक्षिण में स्थित देश है, जिसका क्षेत्रफल 2.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्पेन। नेक्स्ट है अंडोरा। फ्रांस निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा निम्न देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL ने कहां पर एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए 61,077 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। IOCL के द्वारा किस राज्य में 61,077 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है, जो कि विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा? से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत 61,077 करोड़ रुपए है। उड़ीसा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हैं। उड़ीसा में विधानसभा सीट 147 हैं। उड़ीसा में राज्यसभा सीट 10 हैं और लोकसभा सीट 21 हैं। उड़ीसा उड़ीसा यह पूर्व दक्षिण में भारत के पूर्व दक्षिण में स्थित एक राज्य है, जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उड़ीसा का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में जल संरक्षण के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। इस अभियान की थीम है, धरा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा और प्रयास मेरा। यह इस अभियान की थीम है। यह अभियान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐप को लॉन्च किया है, भागीरथ ऐप को जल संरक्षण के लिए। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है। उत्तराखंड के राज्यपाल वर्तमान में गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सीट 70 है। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3 है और उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 है। उत्तराखंड की स्थिति भारत के मैप में यह नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल और चीन के साथ सीमा साझा करता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चीन और नेपाल के साथ। इसके अतिरिक्त यह भारतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश है और यह दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड का मैप, उत्तराखंड के कितने जिले हैं, कौन सा जिला कहाँ स्थित है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड का पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है। पश्चिमी जिला देहरादून है। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला देहरादून है और उत्तराखंड का उत्तरी जिला उत्तरकाशी है। और दक्षिणी जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड का दक्षिणी जिला है। पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला देहरादून, उत्तरी जिला उत्तरकाशी और दक्षिणी जिला ऊधम सिंह नगर है। नेक्स्ट है, हाल ही में $1 बिलियन का मूल्यांकन 2025 में हासिल करने वाली भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, जिसका $1 बिलियन
मूल्यांकन हासिल किया है 2025 में। यह 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसपे। जसपे भारत की 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, जिसने $1 बिलियन का मूल्यांकन हासिल किया है। यह जसपे यह बेंगलोर की बेंगलोर की पेमेंट बेंगलोर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बेंगलोर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता कंपनी है, जसपे, जिसने भारत की 2025 में पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जो कि। नेक्स्ट है, हाल ही में लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर पर किसकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहरुख खान और काजोल दोनों। शाहरुख खान और काजोल की 1995 में, 30 साल पहले 1995 में दिलवाले दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यह मूवी 1995 में 1995 में रिलीज हुई थी, जो कि लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर क्षेत्र में इस मूवी का कुछ भाग रिकॉर्ड किया गया था। इसीलिए 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डीडीएलजे, जिसे शॉर्ट में डीडीएलजे कहा जाता है, इसके 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर शाहरुख खान और काजोल की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं लंदन की। यह यूनाइटेड किंगडम लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। राजधानी के अतिरिक्त यह सबसे बड़ा यूनाइटेड किंगडम का शहर भी है। सबसे बड़ा शहर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं चार्ल्स तृतीय, राजा या सम्राट राजा या सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री वर्तमान में केयर स्टारमर हैं और यूके की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। यूके का मैप देख सकते हैं आप। बात करते हैं यूके की। यूके यह आइसलैंड के साथ आयरलैंड के साथ सीमा साझा करता है। अपनी केवल एक ही देश है जिसके साथ आयरलैंड के साथ यह अपनी सीमा साझा करता है। यूके में यूके 4 देशों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला है इंग्लैंड, दूसरा है स्कॉटलैंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ नॉर्थ आयरलैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड 4 देशों से मिलकर बना 4 देशों का समूह है, जिसे यूनाइटेड किंगडम यूके कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक भारत सरकार द्वारा पोषण पखवाड़ा पोषण पखवाड़ा 2025 में किस संस्करण का आयोजन किया गया है? पोषण पखवाड़ा आयोजित करने का उद्देश्य इसे कुपोषण कुपोषण से निपटना और बेहतर पोषण कुपोषण से निपटना और बेहतर पोषण परिणामों बेहतर पोषण परिणामों को बढ़ावा देना पोषण पखवाड़ा आयोजित करने का उद्देश्य है। इसका 2025 में इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। पोषण पखवाड़ा 2025 में 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार यह भारत का भारत का समुद्री क्षेत्र में
भारत का समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है? सर्वोच्च सम्मान है, यह हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह भारत का समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है, जो कि राजेश उन्नी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह 5 अप्रैल को आयोजित 5 अप्रैल को आयोजित राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर यह अवार्ड प्रदान किया गया है। राजेश उन्नी यह सिनर्जी सिनर्जी ग्रुप के संस्थापक हैं। सिनर्जी ग्रुप के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नीलम धुंगाना को किस देश के राष्ट्रीय बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? किस देश की का राष्ट्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल की राष्ट्रीय बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नीलम धुंगाना नियुक्त की गई है हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना है? आर्टेमिस समझौते पर आर्टेमिस समझौता आर्टेमिस समझौता यह 2020 में नासा और अमेरिकी अंतरिक्ष विभाग ने नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने नासा और अमेरिकी विदेश विभाग ने इसकी शुरुआत की थी। आर्टेमिस समझौते में 54वां देश बना है बांग्लादेश, जो कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश है। भारत भी इस आर्टेमिस समझौते का सदस्य है।